In this article, we will discuss about why communal violence growing in world. Nearly 3 years old war in Ukraine and the Israel-Hamas conflict in Middle East have showed instances of violence, especially those perpetrated by extremist group. रसिया का यूक्रेन पर वॉर एंड मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास के बीच में जो ये वॉर चल रहे हैं अबाउट 3 ईयर्स से कंटिन्यू वॉर चल रहे हैं। इन वॉर ने ये शो किया है कि वायलेंस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के द्वारा। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर शोइंग चेंजिंग पैटर्न ऑफ एक्सट्रीमिज्म वायलेंस which if ignored could have serious repercussions in the future. यूक्रेन एंड इजराइल हमास के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये एक्सट्रीमिज्म वायलेंस के चेंजिंग पैटर्न को शो कर रहे हैं, और अगर इन वायलेंस को इग्नोर किया जाता है इन फ्यूचर इसके सीरियस रिपरकशंस फेस हो सकते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेवलपमेंट एंड दियर इम्प्लीकेशंस इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी। ग्लोबल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इन वायलेंस को अंडरस्टैंडिंग करना और इसके इम्प्लीकेशंस को इवेल्युएट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एन ओवरव्यू ऑफ शिफ्टिंग ट्रेंड्स इन एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म किस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर करंट में शिफ्ट हो रहा है। A RAND study published in the US highlighted constant changes in violent extremism, domestic terrorism, and emphasizing the importance of law enforcement agencies adapting to these shifts. रैंड की एक पब्लिक स्टडी के अकॉर्डिंग जो कि यूएस के द्वारा पब्लिश की गई है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड डोमेस्टिक टेररिज्म के अंदर कॉन्स्टेंट चेंजेज हो रहे हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनको बेटर तरीके से डील किया जाए। While this study mainly focused on US, its finding gave global relevance. रैंड की स्टडी का मेनली फोकस यूएस पर रहा है, बट इसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं स्टडी का वो ग्लोबल रेलेवेंस रखती हैं। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थ्राइव ऑन सोसाइटल वल्नरेबिलिटीज एंड डिमांड विजिलेंस फ्रॉम बोथ सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट्स। एक्सट्रीमिज्म वायलेंट जो थ्राइव होते हैं वो सोसाइटल वल्नरेबिलिटीज के थ्रू ये थ्राइव होते हैं, और सोसाइटी एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के एक्सट्रीमिज्म को विजिलेंट करें। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड लेफ्ट विंग चैलेंजेस। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद लेफ्ट विंग से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस शो हुए हैं। अर्ली कम्युनिस्ट मूवमेंट्स तेभागा एंड तेलंगाना। Two prominent early examples of left-wing agitation were the Tebaga movement in Bengal and communist-led Telangana uprising. लेफ्ट-विंग एजिटेशन के यहाँ पर टू प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1 तेबागा मूवमेंट इन बंगाल एंड नंबर 2 कम्युनिस्ट लीड तेलंगाना अपराइजिंग। ये दोनों लेफ्ट विंग एजिटेशन के एग्जाम्पल्स हैं। The Tebaga movement in 1940s sought to reduce the share of crop landlords could demand from tenant farmers. तेबागा मूवमेंट जो कि 1940s में इंडिया के अंदर रन कर रहा था। लैंडलॉर्ड के द्वारा जो भी क्रॉप शेयर टेकिंग किया जाता था फार्मर्स से, इसको रिड्यूस करना तेबागा मूवमेंट का एक टारगेट रहा है। एडवोकेटिंग फॉर 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस टू रिमेन विद द फार्मर्स। तेबागा मूवमेंट ने एडवोकेट किया कि 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस पार्ट फार्मर्स के पास रहना चाहिए। इट मीन्स 66% प्रोड्यूस फार्मर्स के पास रहना चाहिए, बाकी 33% वो लैंड लॉर्ड्स को गिवन कर सकते हैं। गेन ट्रैक्शन अमंग द रूरल पुअर, द मूवमेंट फेस्ड ब्रूटल सप्रेशंस एंड इट्स रिवॉल्यूशनरी एस्पिरेशंस वर अल्टीमेटली कर्टेल्ड। तेबागा मूवमेंट ने रूरल पुअर के बीच में काफ़ी ट्रैक्शन गेन किया एंड उसके बाद इस मूवमेंट को ब्रूटली सप्रेशन कर दिया गया। रिवॉल्यूशनरी एस्पिरेशंस इस मूवमेंट की जो भी थी अल्टीमेटली उन्हें कर्टेल्ड कर दिया गया। तेलंगाना अपराइजिंग लीड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा तेलंगाना अपराइजिंग को लीड किया गया था। वो द रेडिकल पीजेंट रिबेलियन अगेंस्ट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड फ्यूडल सिस्टम इन हैदराबाद स्टेट। तेलंगाना अपराइजिंग हैदराबाद स्टेट के अंदर लैंडलॉर्ड एंड फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट
एक रेडिकल पीजियन रिबेलियन था, सो टू इम्प्लीमेंट लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड एबॉलिश एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस। तेलंगाना अपराइजिंग का जो मेन एम था वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्लीमेंट करना और एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस को एबॉलिश करना रहा है। द नक्सलाइट मूवमेंट अ परसिस्टेंट चैलेंज। नक्सलाइट मूवमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बाय द लेट 1960s द न्यू वेव ऑफ कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिज्म इमर्ज्ड नोन एज नक्सलाइट मूवमेंट। 1960s के लास्ट में एक कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिज्म इमर्ज होता है विच इज ऑल्सो नोन एज नक्सलाइट मूवमेंट, ऑरिजिनेट इन द विलेज ऑफ नक्सलबाड़ी इन वेस्ट बंगाल। नक्सलाइट मूवमेंट वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी विलेज से स्टार्ट होता है। Movement was driven by radical Maoist ideology that sought to overthrow the state through armed struggle. Nagaland मूवमेंट रेडिकल माओइस्ट आइडियोलॉजी के बेस पर ड्राइवन था, जो कि आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू स्टेट को ओवरथ्रो करना चाहता है। Unlike earlier communist movements which had a broader societal agenda, the Naxalite mainly focused on violent class warfare and targeted landlords, government institutions. नक्सलाइट मूवमेंट से पहले जितने भी कम्युनिस्ट मूवमेंट हुए उनका सोसाइटल एजेंडा काफ़ी ब्रॉडर रहा है, बट नक्सलाइट का जो मेनली फोकस रहा है वो वायलेंट क्लास पर रहा है एंड टारगेटेड लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर इसका फोकस रहा है। लेसन्स फॉर द प्रेजेंट। इंडियाज एक्सपीरियंस विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डेमोन्स्ट्रेट द नीड फॉर अ मल्टीफेसेड अप्रोच टू काउंटरिंग वेरियस टाइप ऑफ थ्रेट। इंडिया ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस फेस किए हैं और फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए उसने ये चीज़ सीखा है कि वेरियस टाइप के थ्रेट से किस तरह से काउंटर किया जा सकता है। पुलिस एंड मिलिट्री एक्शन व्हाइल नेसेसरी टू कॉम्बैट वायलेंट इंसर्जेंसी मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एक्सट्रीमिज्म से फाइट करने के लिए पुलिस एंड मिलिट्री एक्शन नेसेसरी है, बट सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। अगर इस तरह के वायलेंट को अगर हमें कम करना है। डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स टारगेटिंग अफेक्टेड रीजन सच एज इंप्रूविंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प टू विन द trust of local population and weaken the appeal of extremist ideologies. Developmental initiatives targeting affected region को टारगेट करते हुए डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा टेकन किए जाना चाहिए, सच एज इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके थ्रू लोकल पॉपुलेशन के ट्रस्ट को बूस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के प्रति और एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं वीकन किया जा सकता है। राइज ऑफ राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का भी वर्ल्ड के अंदर राइज हो रहा है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वायलेंट डिफेंस ऑफ एथनिक और रेशियल pseudo national identity and is also associated with radical hostility towards state authorities, minorities, immigrants और left wing political groups. राइट विंग एक्सट्रीमिज्म इसके अंदर एथनिक और रेशियल और सूडो नेशनल आइडेंटिटी का यहाँ पर वायलेंट डिफेंस इसके अंदर इंक्लूड होता है और इसका जो एसोसिएशन है वो रेडिकल हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अथॉरिटीज, माइनॉरिटीज, इमिग्रेंट्स और लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी अथॉरिटीज, माइनॉरिटीज, इमिग्रेशन एंड लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ग्रुप के अगेंस्ट इसका हॉस्टिलिटी है। द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ राइट विंग आइडियोलॉजीज। राइट विंग आइडियोलॉजीज का ग्लोबली किस तरह से स्प्रेड हो रहा है। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म हैज बिकम ए ग्लोबल इशू, इट इज नॉट कॉन्फाइंड टू वन रीजन। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म करंट में ग्लोबल इशू बन चुका है और ये ओनली वन रीजन तक कॉन्फाइंड नहीं है बल्कि पूरा वर्ल्ड में ये स्प्रेड हो चुका है। इन यूरोप द राइज ऑफ राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज एंड मूवमेंट आर एग्जाम्पल। यूरोप के अंदर राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज का राइज हो रहा है एंड कुछ मूवमेंट भी वहाँ पर देखे जा रहे हैं। Countries such as France, Germany, and Italy have seen significant increase in nationalist rhetoric and xenophobic policies. फ्रांस, जर्मनी एंड इटली जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज नेशनलिस्ट रिटोरिक एंड जेनोफोबिक पॉलिसी में हम देख सकते हैं। जर्मनी विच वॉज वंस अ bastion of post war liberal democracy has faced a surge in far right movement such as alternative for Germany
AFD पार्टी एंड नियो नाजी ग्रुप्स। जर्मनी जो कि पोस्ट वॉर लिबरल डेमोक्रेसी का एक भाषण हुआ करता था, वहाँ पर फार राइट मूवमेंट सच एज अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एंड नियो नाजी ग्रुप्स यहाँ पर सर्ज हुए हैं। द रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट द रोल ऑफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म इन ग्लोबल स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म में इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म का क्या रोल रहा है? Islamist extremism plays a significant role in global spread of extremism as it provides an ideological framework that inspire and justify violent acts. ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म में इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है बिकॉज ये ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म के लिए एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जो कि वायलेंट एक्ट को इंस्पायर करता है एंड उसको जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। Here are some key aspects of Islamist extremism role in global spread of extremism. ग्लोबल स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म का क्या रोल है, यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स गिवन है। नंबर 1, आइडियोलॉजी। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म रूटेड इन अ डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एम्फसाइजिंग द नीड फॉर जिहाद अगेंस्ट परसीव्ड एनिमीज ऑफ इस्लाम। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म एक इस्लाम का डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन है जो कि जिहाद को एम्फसाइजिंग करता है अगेंस्ट एनिमीज ऑफ इस्लाम। नंबर 2, ग्लोबल रीच। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लाइक ISIS, Al Qaeda and their affiliates have a global presence with networks spanning across the Middle East, Africa, Asia and West. इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के अंदर वेरियस ग्रुप्स हैं सच एज ISIS, अल कायदा और इसके जो भी एफिलिएट्स हैं उनका ग्लोबल प्रेजेंस हम देख सकते हैं और इनका जो नेटवर्क स्पेनिंग है वो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया एंड वेस्ट में इनका काफ़ी नेटवर्क स्प्रेड होता चला जा रहा है। नंबर 3, ऑनलाइन प्रोपोगेंडा। द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैव इनेबल्ड इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप टू डिसेमिनेट देयर आइडियोलॉजी, रिक्रूट मेंबर्स एंड इंसाइड वायलेंस वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ने इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप को डिसेमिनेट होने में काफ़ी इनेबल किया है और इसकी आइडियोलॉजी काफ़ी स्प्रेड हुई है वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज तक। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के थ्रू ये पीपल का रिक्रूटमेंट करते हैं एंड वायलेंस को वर्ल्ड वाइड इंसाइट करते हैं। फंडिंग एंड सपोर्ट। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप ऑफन रिसीव फंडिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स बाय दिस फैसिलिटेटिंग दियर ग्लोबल ऑपरेशंस। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप को जो फंडिंग रिसीव होता है वो स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू होता है जिसका यूज करके ग्लोबल ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करते हैं। नंबर 5, रेडिकलाइजेशन। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप इंस्पायर एंड रेडिकलाइज इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड ऑफन थ्रू ऑनलाइन प्रोपेगेंडा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सट्रीमिस्ट सेल। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रेडिकलाइज इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं वर्ल्ड लेवल पर। ऑनलाइन प्रोपोगेंडा के थ्रू ये अपना आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते हैं। Competition and escalation. The global spread of Islamist extremism has led to competition among extremist groups, resulting in escalated violence and terrorist attack. एक्सट्रीमिस्ट का जिस तरह से ग्लोबली स्प्रेड हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बीच में यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट टेररिस्ट अटैक एंड वायलेंस काफ़ी एस्केलेट होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। What should be done to counter global spread of Islamist extremism? इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? टू काउंटर द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म, सिविल सोसाइटी, टेक कंपनीज एंड गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू। अगर हमें इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करना है, सोसाइटी, टेक कंपनीज एंड गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग करने होंगे सच एज नंबर 1, डिसरप्ट फंडिंग नेटवर्क को डिसरप्ट करना होगा। काउंटर ऑनलाइन प्रोपेगेंडा को काउंटर करना होगा। सपोर्ट कम्युनिटी बेस्ड काउंटर रेडिकलाइजेशन इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी बेस्ड रेडिकलाइजेशन इनिशिएटिव्स को यहाँ पर सपोर्ट करना होगा। नंबर 4, फोस्टर ग्लोबल कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। ग्लोबल कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग को फोस्टर करना होगा। प्रोमोट इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक नैरेटिव्स को प्रमोट करना होगा। एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ एक्सट्रीमिज्म,
एक्सट्रीमिज्म का रूट कॉज क्या है उसको एड्रेस करना होगा, सच एज इनक्वालिटी, पॉवर्टी एंड पॉलिटिकल रिपरकशन रिप्रेशन इज ऑल्सो क्रूशल फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म। इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के स्प्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इक्वालिटी, पॉवर्टी, पॉलिटिकल रिप्रेशन से रिलेटेड इश्यूज से जो भी कंसर्न है उसको एड्रेस करना होगा। कंक्लूजन, the changing face of extremism require a robust response from civil societies, government and law enforcement agencies। एक्सट्रीमिज्म का जो फेस चेंज हो रहा है इसके लिए सिविल सोसाइटीज, गवर्नमेंट एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रिस्पॉन्स को यहाँ पर रोबस्ट करना होगा। while the immediate crisis in Middle East and Ukraine, the dominant headlines, the persistent threat of both left-wing and right-wing extremism should not be overlooked। मिडिल ईस्ट एंड यूक्रेन से रिलेटेड हेडलाइंस डोमिनेट है, बट लेफ्ट विंग एंड राइट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो भी थ्रेड परसिस्ट हैं उनको ओवरलुक हमें नहीं करना चाहिए। एड्रेसिंग दिस वायलेटिंग इवॉल्विंग थ्रेट इज क्रूशियल फॉर सेफगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वाइड। जितने भी थ्रेट इवॉल्व हो रहे हैं करंट में वर्ल्ड के अंदर, उससे वर्ल्ड लेवल पर डेमोक्रेसीज के फ्यूचर को सेफगार्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स एक्सट्रीमिज्म को अगर हमें कंट्रोल करना है तो